Hello students, welcome in my YouTube channel. Students, we are discussing the chapter The Making of the Global World, class 10th history. स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है और अभी जिस टॉपिक को हम लेके चल रहे हैं वो था कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म हमने देखा, हमने अफ्रीकन कंट्रीज में, अफ्रीका में जो यूरोपियन कंट्रीज ने अपने प्लांटेशंस और माइंस एस्टेब्लिश किए थे उनके बारे में देखा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक पे चलने के पहले मैं आपको एक बात रिमाइंड करा दूं जो आपने पिछले क्लासेस में भी पढ़ी होंगी। ये जो कॉलोनीज बनती थी ना स्टूडेंट्स, इसका पर्पस होता था बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट के लिए ये लोग क्या करते थे, इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए, कि जैसे मैंने कॉलोनी बनाई, मैंने 3-4 कॉलोनीज बना ली अपनी अलग अलग कंट्रीज में। अब मैंने हर कंट्री में अपने प्लांटेशंस या इंडस्ट्रीज या माइंस एस्टेब्लिश किए और अब मुझे वर्कर्स की जरूरत है, तो मैं इन्हीं कॉलोनीज में से पीपल को माइग्रेट करा के एक कॉलोनी से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में माइग्रेट करा के मैं उनसे लेबर लूंगी, यानी मैं उनसे काम करवाऊंगी। तो यही होता था यहाँ। हम जानते हैं कि ब्रिटेन की कॉलोनी थी इंडिया में और इंडिया से भी काफी लोग माइग्रेट करा के ले गए, लोग ब्रिटिश यहाँ से ले गए दूसरे कंट्रीज में, दूसरे जगहों पे। बेसिकली ये कैरेबियन आइलैंड्स पे ले गए थे इंडिया के बहुत सारे वर्कर्स को। तो आज हम यही पढ़ने वाले, हमारा टॉपिक यही है कि इंडेंजर्ड लेबर फ्रॉम इंडिया, यानी कैसे इंडिया से माइग्रेट करा के काम करने वालों को ले जाया गया, किस तरीके से लोग गए। तो स्टूडेंट्स, इन द 19th century witnessed two sides thing. One side were who had the higher income and the other was the poverty. 19th सेंचुरी में जहां एक तरफ कॉलोनियलिज्म बहुत जोर शोर से चल रहा था, कुछ लोगों को काफी अच्छी खासी इनकम हो रही थी, कुछ लोग कैपिटलिस्ट बनते जा रहे थे, कुछ कंट्रीज काफी प्रॉफिट में थी, काफी फायदा उनको हो रहा था। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ हम देखें तो कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत गरीब थे, ठीक है, बहुत ज्यादा गरीब थे, उनकी गरीबी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। Poor people were convinced with job and good wages and improved standard of living. अब गरीबों को, जो पुअर पीपल होते हैं, उन्हें क्या चाहिए? उन्हें चाहिए अच्छी लाइफ, अच्छा रहने सहने का तरीका, यानी गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी, सिक्योरिटी, यही सब चीजें चाहिए। तो यही सब बातें कह करके इंडिया से लोगों को ये बताया गया कि आपके लिए जॉब्स हैं, अब्रॉड चलिए, दूसरे देशों में चलिए, वहां आपके लिए जॉब है, वहां आपको अच्छे वेजेस भी मिलेंगे, अच्छी सुविधा भी मिलेगी, अच्छी लाइफ भी आप जिएंगे। और इस तरीके की इंफॉर्मेशन इन लोगों को दी गई। पीपल वेयर प्रोवाइडेड रॉन्ग इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब एंड द वर्किंग कंडीशंस एटसेट्रा। लेकिन इन्हें जो इंफॉर्मेशन दी गई इनके जॉब के बारे में, इनकी वर्किंग कंडीशंस के बारे में, इसके अलावा जो वहाँ के जो रूल्स रेगुलेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई, वो सारी की सारी गलत इंफॉर्मेशन होती थी। यहाँ तक कि इन लोगों को ये भी नहीं बताया जाता था कि आपको जिस दूसरे कंट्री में जाना है, इसके लिए आपको सी रूट से जाना पड़ेगा, यानी समुद्र के रास्ते से जाना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ इंडिया में लोग ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग के थे, पुरानी सोच के थे। उनका सोचना था कि समुद्र या नदी के रास्ते से जाने पर हमारी जो जाति है, हमारा जो धर्म है, वो खराब हो जाता है। क्योंकि उस समय के लोग ये विश्वास करते थे कि उनके जो डिटीज है, उनके जो देवता है, वो समुद्र में रहते हैं, तो समुद्र के रास्ते से होके जाने पे उन्हें डिस्टर्ब होता है, तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है। ऐसी सोच, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग लोगों की उस समय तक थी। और आपको पता है कि 1857 के रिवोल्ट के समय एक ये मेन रीजन भी था कि जो हमारे सोल्जर्स थे उन्हें सी वोयाज के थ्रू, यानी ओवरसीज ट्रेवल करना पड़ता था। तो यहाँ पर भी इन लोगों को, इन पुअर पीपल को ये नहीं बताया जाता था कि आपको सी रूट से होके जाना है, ठीक है, यानी हर तरह की, चाहे जाने के तरीके का हो या फिर वहां के जॉब हो, वहां की सैलरी हो, वहां का वर्किंग कंडीशन हो, वहां का लिविंग स्टैंडर्ड हो, हर चीज के बारे में रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी जाती थी, ठीक है। लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस वर नॉट गुड। लेकिन जब वो वहां जाते थे तो उन्हें पता चलता था कि हमें जो बताया गया है उस डेस्टिनेशन पे जाने के बाद, आफ्टर अराइविंग एट द डेस्टिनेशन, पीपल एंड द लेबरर्स फाउंड कंडीशंस टू बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे हैड इमेजिन्ड। जो वो सोच के जाते थे ऐसा तो कुछ उन्हें मिलता ही नहीं था, वो सारी चीजें एकदम डिफरेंट होती थी। न वर्किंग कंडीशंस अच्छी थी, न जॉब अच्छी होती थी, न सैलरी अच्छी होती थी,
है ना। वर्कर्स डिस्कवर्ड अदर वेज फॉर सर्वाइविंग, और ऐसे में वर्कर्स के लिए वहां पर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था। कुछ दिन तक तो कुछ लोगों ने काम करने की कोशिश की, कुछ लोग उसमें सर्वाइव करने में सफल भी हुए, लेकिन मोस्टली जो लोग थे वो सर्वाइव करने में सफल नहीं हो पाए। उन्होंने अलग अलग तरीके ढूंढने शुरू किए, क्योंकि अब वो वापस लौट नहीं सकते थे वो खुद अपने आप। इसके लिए उन्हें वहां रह करके अपने लिए लाइवलीहुड कमाना था, तो अलग अलग तरीके उन्होंने स्टार्ट किए। क्या क्या करना शुरू किया? Some developed new forms of individual and collective self-expressions, blending of different cultural forms, old and new. उन्होंने कुछ कल्चरल करना शुरू किया, कुछ क्रिएटिव करना शुरू किया, अलग अलग तरह के, क्योंकि बहुत तरह के लोग गए थे, बहुत जगहों से लोग गए थे इंडिया के, तो अलग अलग कल्चर्स को मिला करके, जैसे ब्लेंड करके, यानी कि पूरे को मिक्सअप करके एक नया कल्चर बनाया। ओल्ड और न्यू को मिला करके एक नए तरह का म्यूजिक बनाया, नए तरह का कल्चर डेवलप किया, जिससे कि वो लोगों को एंटरटेन करके अपने लाइवलीहुड को अर्न करते थे। इसी में एक टर्म आपको मिलता है आगे चल के, चटनी म्यूजिक। चटनी, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारी चीजों को मिला करके पीस दिया जाता है, वो हो जाता है चटनी, ब्लेंड कर देते हैं तो चटनी हो जाती है। वैसे ही बहुत सारे कल्चर्स को ब्लेंड कर दिया गया था मीन्स कि उन सबको मिक्सअप कर दिया गया था, और तब जाके एक नया कल्चर फॉर्म डेवलप किया गया, जिससे कि लोगों को एंटरटेन किया जाता था, लोगों के लिए वो लोग प्रेजेंट करते थे इस म्यूजिक को, और इससे वो अपना लाइवलीहुड कमाते थे। लेकिन इस तरह करने वाले लोगों में, चूंकि ये तो प्लांटेशंस और माइंस से भाग करके ऐसा करते थे, जंगलों में जाके भाग जाते थे, छुप जाते थे, और वहां इस तरह के छोटे मोटे काम करके अपना जीवन चलाते थे। अगर ये लोग पकड़े जाते थे तो इन्हें बहुत ही बुरी सजा मिला करती थी। इंडेंजर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया वाज मोस्टली इन कैरिबियन आइलैंड्स। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि ये मोस्टली जो इंडिया से लेबर जो माइग्रेट हुए थे, इनको ले जाया गया था कैरिबियन आइलैंड्स में। बहुत सारे कैरिबियन आइलैंड्स हैं, उसको आप मैप में देखेंगे कि मैप में अफ्रीका के पास किस तरह से कैरिबियन सी है, कैरिबियन सी के में ही बहुत सारे कैरिबियन आइलैंड्स हैं, वहां ले जाते थे लोग इनको। वर्कर्स वेयर रिक्वायर्ड इन अदर कंट्रीज फॉर प्लांटेशंस, फॉर माइंस एंड रेलवे प्रोजेक्ट्स। अब इन्हें ले जाया क्यों जाता था? क्योंकि अलग अलग जगहों पे, कहीं पे जैसे ब्रिटेन था तो ब्रिटेन ने अपनी सारी कॉलोनीज में कहीं पे रेलवे प्रोजेक्ट लगाया हुआ था, कहीं पर इन लोगों ने प्लांटेशन स्टार्ट किया था, कहीं पर इन लोगों ने माइंस स्टैब्लिश किया हुआ था। तो जहां भी ये लोग जो भी वर्कर आते थे, वहां इन्हें लेबर की जरूरत पड़ती थी। इस लेबर के लिए इंडिया से ये लोगों को माइग्रेट करा के ले जाया करते थे। इट वॉज नॉट बैड थिंग कि हाँ आप ले जा रहे हैं कहीं पर, बट ये गलत था कि आप इंफॉर्मेशन गलत दे रहे हो, पहले गलत चीज बता रहे हो, वहां जाने के बाद लोगों को पता चला कि हम जो सोच के हमें तो वो मिला ही नहीं। तो स्टूडेंट्स, ये था इंडेंजर्ड लेबर फ्रॉम इंडिया। ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। कोशिश कर रही हूँ कि वीडियो में मैं जितना भी छोटा या बड़ा जो भी वीडियो बनाऊं उसमें आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय।